अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुहेल आफरीदी ने 2 दिन के अंदर निजाम को लिटा दिया है। सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए ताकतवर हलकों की चीखें निकलवा दी हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर। क्या हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। आज कुछ इंटरव्यूज भी किए हैं सुहेल खान आफरीदी ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बड़ी काउंसिल बनाने की बात हुई थी, अडाला जेल से एक और खबर आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। टीएलपी का मामला नाजरीन तकरीबन आज खत्म हो गया, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है, वो भी आपको बतानी बहुत जरूरी है। और आखिर पे आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले जरा बात करते हैं सुहेल खान आफरीदी से। नाजरीन, पहली दफा कोई टक्कर का बंदा मिल गया निजाम को, और निजाम अब घुटने टेकने पर मजबूर है। आप आज सुहेल आफरीदी ने जो फैसला किया, उसने कहा जी कि मैं उस वक्त तक वफाक के साथ किसी भी मामले पर नहीं बैठूंगा जब तक आप मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएंगे। और नाज़रीन, फिर क्या हुआ कि फिर वफाकी हुकूमत की आज चीखें निकलते हुए हमने देखी हैं। आज पहली दफा वो तमाम लोग, यानी अता तारड़, यानी जितने भी लोग जो कहते थे हम देखते हैं कि कैसे सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनता है, और आज जब वो वज़ीर आला बन गया, जब आज आपने उसने आपकी उस दावतनामे का बायकॉट कर दिया, तो उसके बाद फिर अता तारड़ साहब मीडिया के ऊपर आए और कहते हैं जी ये बहुत ज्यादती की है, सीएम साहब ने बहुत ज्यादती कर दी है। सीएम साहब को चाहिए था वो इस मीटिंग के अंदर आते, इसका हिस्सा बनते। अगर आप इन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, देखें आपका सूबा तो बहुत पीछे रह जाएगा। ये होती है उसकी ताकत जो शख्स उस कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। गंडापुर ने हमेशा पीठ दिखाई, गंडापुर ने हमेशा फ्रॉड किया, और गंडापुर का इंजाम आपके सामने है। सुहेल आफरीदी साहब ने जी आपके आज क्या किया? एक तो आज उन्होंने चीफ साहब को खत लिखा, मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वही बात है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूं कि क्या मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूं। चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस ने भी यही बताया कि हम पूछ के बताएंगे। ना चीफ साहब, जो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब हैं, उनको पूछा तो यकीनन उन्होंने होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी शायद पूछा होगा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने पूछा भी नहीं होगा। तो जवाब तो अभी तक सुहेल आफरीदी को कोई नहीं दिया गया, और सुहेल आफरीदी अभी पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने क्या किया नाज़रीन, खबर ये आ रही है जी कि आज उन्होंने काबीना के लिए कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए, और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर से उन्होंने आज मुलाकातें भी की हैं। और ये कहा जा रहा है कि कल जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, एक खबर आई थी सामने कि कोई एक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, और उसके जरिए अब खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसको चलाया जाएगा। वो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी तहरीक इंसाफ के दरमियान जो डाली गई, लेकिन आज उसको सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया। ये इसका पब्लिक होना बहुत जरूरी था। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं नाज़रीन कि कल अडाला जेल में मेरी इमरान खान साहब से 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई। इस दौरान बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद रहे। खान साहब ने मुझे चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के लिए बाज हिदायत दी। याद रखें, पहला पॉइंट, इमरान खान ने गौहर को निकाल दिया बीच में से। गौहर मैसेज अली अमीन गंडापुर के लिए लेके जाता था। आज गौहर की एक वीडियो भी वायरल हुई, आगे चल के मैं आपको सुनाऊंगा वो, जिसमें गौहर कहता है मेरा बॉस अली अमीन गंडापुर है, मेरा बॉस इमरान खान नहीं है। अब इमरान खान ने गौहर को बीच में से आउट कर दिया है, सलमान अकरम राजा साहब को इन कर दिया है, यानी तमाम मैसेजिंग जो होगी वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए होगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने वो तमाम जो मारूजात थी वो मैंने पेश कर दी। उन्होंने कहा कि किसी ने खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइजरी काउंसिल की तजवीज पेश नहीं की, लिहाजा कोई तजवीज मुस्तरद नहीं हुई। मेरा खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मुझे अलहदा होने की कोई हिदायत नहीं दी गई। मुझे फख्र है जेल में मौजूद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बहनों और वकील हैदर मजीद की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब के इंतखाबात में मेरी काविश को सराहा। और आज इसका बरमला इजहार भी हुआ इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के मरहले के दौरान सलमान अकरम राजा ने मीडिया और हाई कोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने जिस एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैं इन्हें खिराजे तहसीन पेश करता हूं। यानी इमरान खान साहब ने तमाम तर जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया। नाज़रीन, आज एक तहरीक इंसाफ के एमएनए, उन्होंने 3 मारूजात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी हैं, वो आप ये जरा सुन ले वो क्या कहते हैं। 3 मुतालिबात जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, 3 मुतालिबात हम रखते हैं। अगर ये इदारे और ये एस्टेब्लिशमेंट इस पे अमल करती है तो मैं दावे से कहता हूं कि इस मुल्क में अमन भी आएगा, ये तरक्की की ट्रैक पे भी ये मुल्क चलेगा, और इस मुल्क में जो ये परवरी है, करप्शन है, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये भी खत्म हो जाएगा।
वो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो खत्म है ये भी खत्म हो जाएगा। ये 3 मुतालिबात आप गौर से सुने। नंबर 1, आप इस घुसपैठिए जो यहाँ पे असेंबली में बैठे हैं, जिन्होंने 47 से यहाँ पे हुकूमत बनाई है, इनकी गैर कानूनी गैर आईनी मदद करके जो 47 से हुकूमत बनी है, ये गैर कानूनी आप इनकी सपोर्ट तर करें और जो रिजर्व सीटें उनको गैर आईनी और गैर कानूनी से दी गई है उसको खत्म करें। नंबर 1। नंबर 2, अदलिया को तय न करे, उनको डायरेक्शन न दे, उनको आजाद छोड़ दे ताकि वो मेरिट पे फैसले कर सके। ये दूसरी बात सबसे अहम है, अदलिया को आजाद छोड़ दे ताकि इस मुल्क में जो बेगुनाह कैदी है वो तमाम रहा हो। तीसरी बात, इंतजामिया को आप डायरेक्शन न दे कि सुहेल के खिलाफ FIR काटो, गनी के खिलाफ FIR काटो, इकबाल के खिलाफ FIR काटो। आपका काम ये नहीं है, आपका काम सरहदों की हिफाजत है। आप इनको डायरेक्शन न दे ताकि वो गुनाहगार और बेगुनाह में तमीज कर सके। अगर आपने इन 3 बातों को मान लिया और आप न्यूट्रल रहे तो मैं दावे से कहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो खत्म है वो बहाल हो जाएगी, मुल्क में अमन आ जाएगा। और अगर आप इसी तरह गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे करोगे तो फिर इस बात जो नाज़रीन ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए और फॉर्म 47 की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ना करे, इंतजामिया को डायरेक्शंस देना बंद की जाए और अदलिया को आज़ाद किया जाए। वो कहते हैं कि अगर ये 3 मुतालबात हमारे तस्लीम कर लिए जाते हैं तो इस मुल्क के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। क्या आप इन तीनों बातों से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। अब जरा आते हैं नाज़रीन असल मुद्दे के ऊपर। एक तो इब्राहिम मकार्ड की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा ये पहले सुने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in, highly respected. And the Crown Prince, who's also the Prime Minister and the King in waiting, his father's such a wonderful man. He's still healthy and he's still very sharp. But yeah, I think that they're going to all go in very soon. So they've indicated to you a willingness to do so. Oh, they have, even as recently as like yesterday. नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है जी कि इसके बाद कुछ और ममालिक जो है वो अब इब्राहिम मकार्ड को तस्लीम कर लेंगे। रिकावट क्या थी? रिकावट शायद इजराइल की जो गाजा के ऊपर फायरिंग है, जो शेलिंग है, शायद वो एक रिकावट थी कि उसकी मौजूदगी में तमाम मुसलमान ममालिक के लिए बहुत मुश्किल था कि वो कैसे इजराइल को तस्लीम करें। लेकिन अब उन्होंने इशारा दिया सऊदी अरब का, और सऊदी अरब अगर करेगा तो ये फिर याद रख लें कि जब सऊदी अरब ये करता है तो फिर हमें भी वो करना पड़ेगा, या पहले हम करेंगे या सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब ने कर दिया तो हमें करना पड़ेगा, हमसे पहले करवाया तो सऊदी अरब कर रहा होगा तो वो ही हमसे करवाएगा। तो अब वो बात जो है वो बड़ी करीब करीब आ गई है। सऊदिया वाले अगर करेंगे तो सऊदीज हमें कहेंगे कि भाई हमने ये कर दिया, ऑन बोर्ड होंगे। ज़ाहिर है पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, और फिर जो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब अभी पेश रहे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो वो चीजें बहुत ज्यादा कोई छुपी हुई नहीं रहेंगी, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। जहां तक बात तहरीक लब्बैक की है नाज़रीन, तो आज ये एक्सपेक्ट किया गया था कि बहुत खौफनाक किस्म का मार्च होगा, ताहम इतना खौफनाक नहीं हो सका जितना प्रिडिक्शंस थी। लोग जरूर सड़कों के ऊपर निकले हैं। मुझे लगता है कि उलमा भी निकले हैं, लेकिन उलमा से ज्यादा तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों के ऊपर आज निकले। लेकिन मुझे ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। जो ये बात हो रही है ना कि तहरीक लब्बैक को उसको बिल्कुल सफाया हो गया, मुझे ये लग रहा है कि इस तरह से बिल्कुल सफाया नहीं होगा, बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, और कुछ वक्त के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत इनको मंजर से हटाया जाएगा। और शायद ये वजह भी थी कि अगर ये इनके होते हुए ये कर लिया जाता तो फिर इनके ऊपर तनकीद होनी थी कि आप क्यों नहीं निकलते, तो फिर ये सड़कों के ऊपर आते, तो शायद उससे पहले ही कुछ चीज़ों को जो है वो मैनेज कर दिया गया। तो ये ताहम ज़रूर है कि अभी वो रोपोश ही रहेंगे, अभी वो इसी तरह उनको चलाया जाएगा, और जब तक कोई बाकी मामलात फाइनल नहीं हो जाते। तहरीक लब्बैक मुझे लगता है कि इनको इस तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। रियासत बहुत तरीके से बड़े संजीदगी से इनको हैंडल कर रही है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जितने भी दीगर मौलवी हैं, जितने भी दीगर सियासी जमातों के या मजहबी सियासी जमातों के लोग हैं,
یعنی انہوں نے ان میں سے کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. انہوں نے اعلان ضرور کیا, شاید بیک اینڈ پہ ان کو بھی بتا دیا گیا بھائی کہ یہ اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے. اور چونکہ ظاہر آپ کو پتا ہے کہ مولوی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, پاکستان کا جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے یہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. یہ آپ 50s سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں گے تاریخ کو اٹھا کے تو ہمیشہ انہوں نے وہی کام کیا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے پرپز کو سرو کیا ہے. تو یہ ان سے باہر نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا یہ جو بہت سارے لوگ کنسرن ظاہر کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی, تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی مولویوں کو ناراض نہیں کر سکتی, ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, وہ ان کے لیے بہت کام آتے ہیں. تو لہٰذا تحریک لبیک کے ساتھ کچھ بہت برا نہیں ہوگا, بس جتنا ہونا تھا اتنا ہی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ دوبارہ سے قومی ادارے کے اندر رکھا جائے گا. کوئی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی نیا آف شوٹ بن جائے اور پھر وہ لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں یا ان میں سے کوئی متشدد لوگ نکلیں, ایسا نہیں ہو رہا. دوسری طرف ناظرین آج ایک ویڈیو آئی جس نے کم از کم مجھے بھی حیران کر دیا. یہ آپ ویڈیو سنیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ, فخر ہے ان بھائیوں کو, فخر ہے خان صاحب کو, فخر ہے. خان صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں ادا کیا. میں اپنے گاؤں نہیں کیا, میں نے کہا میں سب سے پہلے اپنے باس کے پاس جاؤں. ناظرین اس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں رخصت کیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو اور ان کی رہائش گاہ سے, تو ان کو کہتے ہیں بھائی تو میں تو سب سے پہلے اپنے باس کے پاس آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں تو ابھی اپنے گاؤں بھی نہیں گیا ہوں. گنڈا پور سے عہدہ واپس ہوتے ہی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میرے باس ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے. بیرسٹر گوہر کون ہے؟ جو پارٹی کا چیئرمین ہے. کسی بھی تقریب میں اگر آپ کو بیرسٹر گوہر نظر آیا ہو, نئے سی ایم کے پی کے جو ہیں سہیل خان آفریدی, ان کے کسی بھی تقریب میں, چاہے ان کی حلف کی تقریب ہو, چاہے اس کے بعد ان کا اسلام آباد کے اندر ہو, یا ان کا کوئی بیان آپ کو نظر آیا ہو, کم از کم مجھے ضرور بتائیے گا. یہ پورے کا پورا فین کلب عمران خان صاحب نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا, تتر بتر کر دیا, ان کو بالکل لاوارث یتیم کر دیا عمران خان صاحب نے. یہ جتنا بھی ایک مفادیہ ٹولہ تھا اس کو عمران خان صاحب نے لات مار دیا. اب عمران خان ان کو میسیجنگ کے قابل بھی نہیں سمجھتا. عمران خان کو پتا ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں پورے وصول سے کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو پارٹی چیئرمین ہے نا, یہ عمران خان کو جھوٹ بولتے ہیں جا کر ڈالا جیل کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا آپ نے تو قانونی اور آئینی طور پہ پارٹی پوری کولیپس کر جائے گی, لہٰذا آئینی اور قانونی طور پہ میرا چیئرمین رہنا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے ان کو ایک دفعہ ہٹا بھی دیا تھا. تو اب یہ ہوتا ہے انجام. گنڈا پور بیچارہ, اس کا بھی وہی ہوا, اس کا بھی یہی ہوگا. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش ہے کہ سہیل خان آفریدی کو بھی اسی کلب کا حصہ بنا دیا جائے. اور آپ دیکھیں گے آگے سہیل خان آفریدی کو بہت ٹف ٹائم دیا جائے گا کے پی کے اندر سے, پارٹی کے اندر سے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.